करने के बाद में इम्तिहान पास भी कर लिया। पास करने के बाद मुझसे बोला हजरत हो गया, अब्बू जान हो गया एग्जाम, तो पास हो गया मैं, स्कूटी। मैंने कहा चल, और स्कूटी दिलवा दी। अब जनाबे वाला स्कूटी दे दी तो पढ़ाई भूल गया, वो स्कूल ही नहीं जाता, हर वक्त स्कूटी 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 इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला स्कूटी। मैंने कहा सुबह शाम स्कूटी, दोपहर स्कूटी, पढ़ाई का क्या हुआ? स्कूटी चल रही है अब तो। मैंने कहा स्कूटी चल रही है। अब रात मतलब गौर करो, क्या ये न्याय की बात है? क्या ये इंसाफ की बात है कि जिस पढ़ाई की वजह से स्कूटी दी गई वो पढ़ाई ही भूल गया? उस स्कूटी का हासिल क्या है? गिफ्ट है, मगर गिफ्ट है तब वो काम का है जब एग्जाम और पढ़ाई है। मुस्तफा का इश्क सलामत तो नमाज सलामत, और मुस्तफ़ा की वफ़ा सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। इश्क है तो नमाज है, मोहब्बत है तो नमाज है। आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है और अल्लाह की रहमत की तरफ आ जाओ। बातें बहुत तवील हैं। एक नबी का दरबार है जहाँ कहा गया अंदर नहीं जाओगे, अंदर पहले जिब्राइल जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा, पहले सलामी होगी शहंशाह मेरा वज़ीर आज़म है वो। और जनाबे वाला देखा, जाओ चंद दिन की जिंदगी है, नाफरमानियां छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, चुगल करने बंद करो, गीबतें बंद करो, हसद बुग़्ज़ निकालो, सीने को इश्क़ और वफ़ा का मदीना बना लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत से दिल लगा लो, ये सर झुका दो उस अल्लाह के सामने जो हकदार है कि उसके सामने सर झुकाया जाए, और ये दिल बिछा दो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सामने जो हकदार है कि उनके सामने ये दिल बिछाया जाए। सच्चे अच्छे इंसान बनो, मोरल वैल्यूज को हाथों में रखो, मानवता का झंडा उठाओ, इंसान बनो, आदम के बेटे, इंसानियत से हमकरार रहो। ये मेरा आज की रात पैगाम है। और जहाँ तक नूरुल कुरान का सवाल है, 5 बच्चे मेरे, 5 बच्चे दूल्हा बने बैठे हैं। बहुत खुश नसीब है, बहुत लकी है, बहुत ग्रेट है। मेरा बच्चा रूठ गया था, मैंने कहा बेटे टॉफी दे दूंगा, मुस्कुरा दे। नहीं मुस्कुराया। 10 का नोट दिखाया, नहीं मुस्कुराया। 50 का नोट दिखाया, मेरा बेटा मुस्कुराते हुए मेरी गोद में आ गया, अब्बू 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 करता हुआ आ गया। हजरत मतलब राजी हो गया। मैंने अपने बेटे को राजी किया जनाबे वाला, मगर ये अल्लाह की वो मखलूक बैठी है, ये वो मखलूक है, ज़रा हटके है, मुझसे भी हटके है, तुमसे भी हटके है, निराली है, अनोखी है। जानते हो ये भी रूठ जाते हैं। जब ये रूठ जाते हैं तो इन्हें अब्बा नहीं मनाने आते, न मौलाना आलिम मनाने हैं, न इमरान हनफी, न हाजी साहब, न छिद्दा, न बुद्धा, न कलवा, न मलुआ, न जुम्मेराती, न शबराती, कोई मनाने नहीं आता। जानते हो फिर इनकी नाज बर्दारी कौन उठाने आता है? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका फरमाते हैं बिलाशुबा अल्लाह के फरिश्ते इनकी नाज बर्दारी करते हैं और इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं कि आ जा, इधर से गुजर जा, अब तो राजी हो जा। मुस्तफा फरमाते हैं रिज़न तालिबिल इल्म, तालिब इल्म को राजी करने के लिए। आज कुरान शरीफ का वो जश्न है, इनके सबब दस्तार है। मुबारक हजरत आपको और आपके उस्तादों को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इनके सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मुंतकिल की। आसान नहीं है ये काम, अल्लाह खुश रखे। और आज तो संगलात वक्त है, जनाब वाला फितनों की घड़ी है, ऐसे में तो मदरसों को चलाना बहुत मुश्किल काम है। आज शब बारात तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा और दादों की रूहें तुम्हारे दरवाज़ों पर खड़ी होंगी, और आज की रात रूहें भी खड़ी हो जाती हैं आके दरवाजे पे, अरे कुछ दे दो रे, अरे कुछ दे दो, को कुछ दे दे। आके कहती हैं ये मेरे पोते नवाज दे आज, और तू कुछ दे देता अपने दादा को और दादी को या माँ को या अपने बाप को मरहूम को, तो पता तुझे क्या हदीस में आता है, तो पता तुझे क्या कह के जाती है वो रूहें? कहती हैं जैसे तूने मुझे दिया अल्लाह तुझे ऐसे ही पूरी जिंदगी देता रहे, जैसे तूने मुझे नवाजा तू नवाजा जाता रहे। और अगर तुम कुछ नहीं देते हो तो जानते हो क्या कह के जाती हैं? कह के जाती हैं कि जैसे तुमने हमें महरूम रखा आज की रात में,
तुम भी ऐसे ही महरूम रहो। अल्लाह अकबर। उनकी बददुआओं से जनाब वाला बचना है। आज की रात सदका करो, आज की रात माओ के नाम से, बापों के नाम से, जो मुमकिन हो दादा दादियों मामू और खालुओं के नाम से, जो तुम्हारे प्यारे हो, महबूब हो, अजीज हो, उनके नाम से जो भी मुमकिन हो इन मदरसों की आगोशों में हज़रात मोहतरम सर्व करो। और खुदा की कसम आज बहुत खुशी है कि तुम ऐसे जलसे में हो। मदरसा नूरुल कुरान सलामत है और सलामत रहे जनाबे वाला। आज 5 हाफिज़ों को फारिग कर रहा है। हज़रात मैं मौलाना आलिम को करीब से जानता हूँ, खुलूस से दिल रहता है, मदरसे पर खास रहमत बरसती है जनाबे वाला, जलसे पर खास ताईद गैबी होती है। जब दिल में खुलूस होता है तो मदद अल्लाह की आती ही आती है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम बस टाइम ज़्यादा न लेके तुम्हें सहरी भी खाना है, तुम्हें रोज़ा भी रखना है, 4 रकत नमाज 8 रकत नमाज भी पढ़नी है। तुम्हें अता फरमाए अजीब इनकलाबी समा होता है इस रात में आज यहाँ ब्रह्मपुरी की ज़मीन पर। हज़रात मैं आखिरी बात करता हूँ, तुम में से कोई है जो एक बेटे को गोद ले ले, हाफिज़ कुरान को अपने सीने से लगा ले। हज़रात क्या मतलब ये है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप या तुम्हारे दादा या तुम्हारी दादी या तुम्हारे नाना या तुम्हारे नानी जनाबे वाला दुनिया से ईमान के साथ चले गए हैं अल्लाह की रहमत की तरफ, तो जनाबे वाला आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी रूहें आई हुई हैं तुम्हारे दरवाज़ों पर। इनसे पूछो कि मौलाना आलिम एक हाफिज़ कुरान को पैदा करने के लिए मदरसा कितना रुपया खर्च करता होगा, तो मुझे यकीन है कि 2 साल में कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर एक बच्चे पर खर्च आते होंगे। हज़रात मोहतरम इनसे कहो 10,000 रुपये तुम ले लो, आज शबे बारात है, 10,000 हम देते हैं आपको। एक हाफिज़ कुरान हमारी माँ और बाप की तरफ से या दादा दादी नानी नानी की तरफ से, अगले साल को एक हाफिज़ कुरान हमारे दादा दादी की तरफ से, माँ की तरफ से जनाबे वाला एक हाफिज़ कुरान ये आपको अगले साल देंगे। खुदा की कसम एक निकलेगा 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को 100, 1000 को 1000, 10,000 को 10,000, 1 लाख को 1 लाख, 10 लाख को 10 लाख, 1 करोड़ को, और ये सिलसिला चलता रहेगा क़यामत तक। जब जनाबे वाला कुरान का परचम बुलंद होता रहेगा, तुम्हारी माँ कब्र में सो रही होगी, मुस्कुराती रहेगी और कहेगी मेरा बेटा कितना नसीब वाला है, एक बार 10,000 रुपये दे के एक हाफिज़ कुरान को सीने से क्या लगा लिया है कि पूरी क़यामत तक के लिए एसियों के दरवाजे खोल दिए मेरे लाल ने। अगर सच्ची मोहब्बत माँ से है और बाप से है तो जनाबे वाला कोई है तो इन 5 में से एक को गोद ले घर ले जाना नहीं है, बस ये कहना है कि एक हाफिज मेरी माँ की तरफ से है, कोई यहाँ से लेकर वहां तक जो एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगा ले। नेता गोद उठाते हैं गाँव और बस्तियों को, नबी के गुलाम गोद उठाते हैं हाफिज कुरान को। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई एक नबी का गुलाम जो ये कह दे कि एक हाफिज कुरान मेरी माँ की तरफ से, यहाँ से लेकर वहाँ तक बड़े दिल वाले हो दिल्ली वाले हो। हज़रात मोहतरम इतना टाइम कहाँ लगता हमारे मुरादाबाद के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर खुदा की कसम बड़े बड़े फैसले कर लिए नबी के गुलामों ने। तुम में से कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो एक हाफिज कुरान को अपने सीने से लगा ले, गोद ले कहे एक हाफिज कुरान मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से? कौन है? माशाअल्लाह, एक शहजादा मेरी मिल्लत का, मेरी कौम का एक वफादार बेटा हो निकला। हज़रात सीलमपुर वाले जानते हैं अफसर भाई, लिखिए नाम, अल्लाह अफसर ही रखे दोनों जहान में, चैन दे सुकून दे करार दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले। एक हाफिज कुरान अपनी माँ बाप और अपने दादा दादी की तरफ से अफसर भाई ने गोद ले लिया है। खुदा की कसम सीना चौड़ा हो गया है। आज की रात बहारों की रात है, आज की रात नूर की रात है, आज की रात बरकत की रात है, आज की रात मेरे मरहूमों के रूहों के दरवाजों पे आने की रात है। बहुत खुशी का मकाम है अफसर भाई। नारे तकबीर नारे रिसालत, अल्लाह आबाद रखे और नस्लों का आपकी मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। जनाबे वाला अफसर भाई ने सीना चौड़ा कर दिया। मेरे 4 हाफिज में 5 छठा हाफिज कहूँगा नहीं, सिर्फ 5 हाफिजों को एक हाफिज मेरा गोद ले लिया गया है। एक हाफिज को और चाहूँगा कि कोई नबी का गुलाम सीने से लगा ले। नारे तकबीर नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बहार इस्लाम और बहार सूर छाई हुई है। शहजादा मेरी कौम का और गैरतमंद बेटा इस्लाम का नाम बताइए।
वसीम भाई सीलमपुर गौतमपुरी नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत इस्लाम वसीम भाई अपने इसी गौतमपुर से 10,000 रुपए मौलाना आलिम साहब को नूरुल कुरान के लिए पेश करके एक हाफिज कुरान को गोद ले लिया। अल्लाह नस्ल को मुस्तक़बिल शफ़ा घर बार बरकत दे, इज़्ज़त तरक्की दे, दो जहां में चैन और सुकून और करार अता फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से निजात अता फरमाए। दिल चाहता था लंबी चौड़ी तकरीर कर दूं मगर वक्त के पैमाने लबरेज हो गए हैं, चारों तरफ से प्रेशर पड़ा हुआ है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जहरीली है और जनाबे वाला तुम्हें नफल भी पढ़ना है, बहुत जनाबे वाला अरसा हयात तंग